नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। सीएम धामी ने आंदोलनकारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। आश्रितों के पेंशन बढ़ाए जाने का अनुमोदन किया गया है। शहीद हुए आंदोलनकारियों के आश्रितों की पेंशन बढ़ाई गई है। प्रति माह 3,000 से बढ़ाकर 5,555 किया गया है। पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए आंदोलनकारियों को भी ये तोहफा है। पेंशन प्रतिमाह 20,000 से बढ़ाकर 30,000 प्रतिमाह किया गया है। राज्य आंदोलन के दौरान जेल जाने वालों को भी ये बड़ा तोहफा मिला है। 6,000 से बढ़ाकर 7,000 रुपए। घायल श्रेणी में से अन्य राज्य के आंदोलनकारियों को ये बड़ा तोहफा मिला है। उत्तराखंड के बहुप्रतीक्षित ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। करीब 125 किलोमीटर लंबी ये महत्वाकांक्षी परियोजना पहाड़ों तक रेल पहुंचाने का सपना साकार करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इससे चार धाम यात्री, पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। परियोजनाओं से रोजगार, पर्यटन, राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही बागेश्वर कनखल रेल लाइन का सर्वे भी पूरा हो चुका है, जिस पर जल्द काम शुरू होने की एक बड़ी उम्मीद है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और ये 125 किलोमीटर पूरे पहाड़ पर रेल को ले जाने वाली परियोजना है। और इससे इस योजना के पूरा होने से जहां उत्तराखंड के हमारे चारों धामों में आने वाले श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को बहुत सुविधा होने वाली है। इसके साथ साथ पर्यटकों को भी और साथ में स्थानीय लोगों को भी एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी मिलने वाली है, जिससे हमारा रोजगार भी बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी और स्थानीय पर्यटन भी लगातार समृद्ध होगा। मैं आदमी प्रधानमंत्री जी का, रेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि तेजी से ये परियोजना चल रही है और बागेश्वर कनकपुर रेल परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। उसका भी सर्वे का काम कंप्लीट हो गया है। जल्दी वो परियोजना भी आगे बढ़ेगी और उसके कारण से पूरे हमारे सीमांत क्षेत्रों में और सामरिक महत्व के पूरे राज्य। तो देहरादून में हाफ एनकाउंटर का कमबैक हुआ है। तिब्बती मार्केट हत्याकांड में दून पुलिस का ये बड़ा एक्शन होता हुआ शूटर और उसका साथी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ। यूपी बिहार के तर्ज पर बदमाशों के पैर में गोली लगी है। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपियों के पैर में गोली मारी। 24 घंटे में ये तिब्बती मार्केट में जिस तरह से हत्याकांड के हत्यारे थे उन्हें दबोच लिया गया है और ये बहुत चर्चा का विषय भी बना हुआ है अपने आप में। बीच मार्केट में गोली मारी गई थी और इसी बीच में जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपियों के पैर में गोली मारी है, यानी लंगड़ा ऑपरेशन उत्तराखंड में भी देखने को मिला है। 24 घंटे में तिब्बती मार्केट के हत्यारों को दबोच लिया गया है। देहरादून में खास एनकाउंटर का कमबैक अब देखने को मिला। तिब्बती मार्केट हत्याकांड में दून का पुलिस का ये बड़ा एक्शन होता हुआ तस्वीरें आपके सामने। पुलिस लगातार पैनी नजर बनाई हुई थी, चूंकि ये मामला बहुत ही आगे बढ़ता जा रहा था। जो परिजन थे, जो क्षेत्र के लोग थे, वो बार बार ये मांग उठा रहे थे कि आखिरकार जो ये हत्यारे हैं कैसे बचे हुए हैं। विपक्ष का सवाल भी था, लेकिन इन्हीं सवालों के बीच में देखा गया कि अब जवाब मिलता हुआ, चूंकि पुलिस ने लंगड़ा ऑपरेशन उत्तराखंड में भी चलाया और इसी बीच में इन आरोपियों को धर दबोच लिया गया है। और ये तस्वीरें आपके सामने है। देहरादून में हाफ एनकाउंटर का ये कमबैक होता हुआ अपने आप में। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण सैनी जुड़ चुके हैं। अरुण, अब जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे थे इस एनकाउंटर को लेकर, अब जिस तरह से पूछा जा रहा था कि ये आरोपी आखिरकार कब गिरफ्त में आएंगे, लेकिन अब लंगड़ा ऑपरेशन उत्तराखंड में भी चलता हुआ। जी बिल्कुल, देखिए इस ऑपरेशन से पहले अगर बात की जाए तो कल सुबह में एक युवक की गोली मारकर हत्या की गई और एक ऐसे क्षेत्र में जो काफी वीआईपी मार्ग है और जहां पर एक तरीके से हार्ट है उत्तराखंड देहरादून का, जहाँ से पीएचसी की दूरी और जो सचिवालय की दूरी थोड़ी भी दूरी पर है, 700 मीटर की दूरी होगी। वहाँ पर अमरनाथ में भयावह है और ऐसे में शहर के लोगों में काफी दहशत का माहौल है। बीते एक महीने में ऐसी हत्या हुई और जिसके बाद पुलिस ने इस मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू की और जो युवक गोली मारकर भागे थे, जो हत्यारे थे,
ट्रैकिंग अभियान चलाया। उसके बाद देर रात उन्हें लाल पत्थर के पास पकड़ा। जिसके बाद जाने की भाग रहे थे, भागते हुए पुलिस के साथ उन्होंने फायरिंग की पुलिस पर, और जवाब मुठभेड़ में पुलिस ने उन पर फायरिंग की तो उनके दाहिने पैर पे जो है गोली मारी, दोनों ही बदमाशों को। और उसके बाद उन्हें जो है गिरफ्तार किया गया और अस्पताल में उनका उपचार चलाया। उसके बाद में पुलिस जो है भेजा जाएगा, जो है कोर्ट में भी उन्हें पेश किया जाएगा। इसी के साथ जो है पुलिस ने इस मामले को लेकर के जो दोनों ही कार थे उन्हें पकड़ लिया और मुठभेड़ की हुई। लेकिन इसका असर कितना पड़ेगा, जो कानून व्यवस्था प्रदेश में पूरी बेपटरी से हो गई है और पूरी कानून व्यवस्था इस वक्त चरमराई हुई है। आज भी सुबह हल्द्वानी में एक डबल मर्डर हुआ है, जहाँ पर 2 लोगों की, एक युवक और एक युवती की जो है पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई। और देहरादून भी लगातार जो तरीके से कानून व्यवस्था पर कई तरीके से सवाल कर रहे हैं, तो क्या इसमें बीते माह में देहरादून में हो गई, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन पर भी कई तरीके से सवाल उठ रहे हैं। और जो कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है बदमाशों के ऊपर, इसका कितना असर पड़ेगा और कानून व्यवस्था कितनी देश प्रदेश में होगी या शहर में होगी, ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी। हालांकि इसके बाद जो हत्यारे हैं, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कल बैठक की थी और बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सख्त निर्देश पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं उन्हें देने का काम किया। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कानून का सख्ती को पालन होना चाहिए। जैसे संदिग्ध है इस तरीके की जो गतिविधियां उनके खिलाफ ट्रैकिंग अभियान चलाया जाना चाहिए, सघन अभियान हो और उसके बाद ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी किया जाए। और जहाँ पर भी जो भी FIR हो रही है उन FIR का केवल गैर निस्तारण हो, ऐसा हो। क्योंकि इस मामले में भी जो हत्या हुई ऐसी चीजें निकल कर आई, उन्होंने उस युवक में जिसकी हत्या हुई है पहले पुलिस को कंप्लेंट की थी, कई बार वो पुलिस को इस बारे में बता भी चुका है, अवगत करा चुका है, चीजें धमकी मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद इस तरीके की कोई कार्यवाही नहीं होती हुई दिखाई दी, जिसके बाद ये सब पूरा प्रकरण गया हुआ। ऐसे में पुलिस इस मामले को लेकर कोर्ट से जांच पड़ताल करती है, जांच अभी भी चल रही है और क्या कुछ और इसमें नई चीजें निकल कर आती है, तमाम चीजें देखने वाली होंगी। बिल्कुल अरुण, अब इस पूरे प्रकरण को लेकर 2 बड़े सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये है कि जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष भी हमलावर है, ये पूछा जा रहा है कि अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हर एक नागरिक की सुरक्षा हो। दूसरी बात, बैक टू बैक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि सरकार क्या व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में क्या कहीं चूक जा रही है। जिस तरह से ये घटना पेश आया था, गोलीकांड हुआ था, इससे पूरा क्षेत्र दहला हुआ था। जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष से लेकर और भी कई जो प्रदेशवासी हैं, लोग हैं, वो भी दहशत के माहौल में है। और भय का माहौल देहरादून में तो जो राजधानी है उत्तराखंड की, जहाँ पर पूरा सरकारी अमला बैठता है, पूरा प्रदेश यहीं से चलता है, वहाँ पर इस तरीके से एक महीने के अंदर अंदर इस तरीके से चौथी हत्या होना देहरादून जनपद में पहले ऋषिकेश में हुई, फिर विकास नगर में हुई, कुछ समय पहले भी युवती की गला भेजकर हत्या कर दी गई थी पलटन मार्केट में, मछली बाजार में। उसके बाद कल ये हत्या जो हुई है, तो इसके बाद से लोगों में भय का माहौल है। कई लोग सवाल खड़े कर रहे कानून व्यवस्था पर और लगातार बैठकें कर रहे हैं और लगातार पुलिस को दिशा निर्देश देने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में पुलिस प्रशासन के द्वारा कानून व्यवस्था जो है वो बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है और पूरी तरीके से कानून व्यवस्था वक्त जो है प्रदेश में चरमराई हुई। चलिए, बहुत शुक्रिया अरुण सनी तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर, क्योंकि जिस तरह से अब पुलिस की गिरफ्त में ये आरोपी हैं, क्या कुछ कबूल करते हैं, क्या वजह रहा, किन वजहों के कारण ये दहशत फैलाए हुए थे और किस तरह से अब देखा गया है कि आगे की कार्रवाई अब क्या होने वाली है, पुलिस किस तरह से शिकंजा और भी कसेगी। तो प्रदेश में बढ़ती घटनाओं के बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर ली है और मुख्यमंत्री ने पुलिस को पूरी सक्रियता, सतर्कता, जवाबदेही के साथ काम करने के निर्देश भी दिए। संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने और शहरी इलाकों में यातायात सुरक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने अधिकारियों को परिणाम देने और जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाने के निर्देश भी दिए।
तो उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पर गंभीर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। राजधानी देहरादून में कम समय के भीतर चौथी हत्या ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं से प्रदेश भर में दहशत का माहौल है और इसी बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हालात पर सख्ती दिखाई है। सीएम ने साफ कह दिया है कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। दोषियों को किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। पूरे देश में बहुत सख्ती से इस पर काम किया जाएगा और कहीं पर भी किसी प्रकार का भी कोई टॉलरेंस नहीं किया जाएगा। जो भी अपराधी उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं विपक्ष में इस पर पुलिस प्रशासन और सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने कह दिया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल बद से बदतर हो गया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को पुलिस महकमे को अपनी व्यवस्थाओं में न लगातार प्रदेश में लोगों की व्यवस्था में लगाना चाहिए और इस पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार पर भी सवाल उन्होंने खड़ा किया है। व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई है और इसके सीधे सीधे प्रमाण एक महीने में 4 हत्याएं होना, खुले सरेआम राजधानी में इस प्रकार के कृत्यों को होना, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारी बात सही है। अभी भी सरकार जागे, मुख्यमंत्री जी पुलिस महकमे को अपने हित में न लगाकर इस प्रदेश के हितों की रक्षा करने की मंशा रखें। सरेआम जिस प्रकार से उधम सिंह नगर की घटना हुई, जिस प्रकार से यहाँ पर पुलिस लगातार मुख्यमंत्री जी के इशारे पर उनके राजनीतिक हितों को साधने में लगी हुई है, जिस प्रकार से अच्छाई को प्रताड़ित किया जा रहा है, बुराई को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ये उसी का परिणाम है कि आज पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था खत्म हो गई है। महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं। तो आइए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, हल्द्वानी में डबल मर्डर से सनसनी देखने को मिला है। गल्ला मंडी में युवा युवती के शव बरामद हुए। पत्थर से कुचलकर ये घटना का अंजाम दिया गया है। मंडी परिसर में दोनों की बेरहमी से हत्या की गई। मौके पर एसपी सिटी भारी पुलिस बल की मौजूदगी है। दोनों की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। अपराधियों को पकड़ने के लिए 6 टीमों का गठन किया गया है और इस घटना से दहशत का माहौल। हालांकि इस कदर पुलिस छानबीन कर रही है जिससे ये कमेटी का गठन किया गया और ये इस कमेटी के गठन का एक साफ मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस तरह से अपराध को अंजाम दिया जा रहा है इस अपराधियों तक पहुंचा जाए। डबल मर्डर से सनसनी है। पत्थर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया गया है। 2 शव यहाँ पर मंडी परिसर में दिख रहे करके तत्काल सूचना पर जो है सभी फोर्स, चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज सब लोग यहाँ पे रिस्पॉन्ड करें। यहाँ पर एक पुरुष और एक महिला का शव मिला है। पुरुष जो है शुभम है और महिला नाम तो है शुभम है। मूल रूप से अल्मोड़ा का रहने वाला है और महिला हमारा नैनीताल ज़िले का ही रहने वाली है। तो फर्दर डिटेल्स उनकी जेब से जो आईडी कार्ड मिला है उन सबको परिवार वालों से बातचीत करके उसको रिकन्फर्म करा रहे हैं। प्रथम दृष्टया आप भी देख पा रहे हैं यहाँ पे कि पत्थर से कुचल के दोनों का सर को कुचला गया है। पत्थर से कुचल के प्रथम दृष्टया हत्या करने का ये जो है मामला नज़र आ रहा है। तो आसपास की कैमरास को हमने एक्टिवेट कर लिया है। फोरेंसिक टीम्स को हमने यहाँ बुला लिया है। डॉग स्क्वाड को हमने यहाँ पे बुला लिया है और आप देख पा रहे हैं फोरेंसिक टीम्स जो है हमारा विभिन्न एविडेंसेस है, मौके पर जो एविडेंसेस है वो सबको मार्किंग कर रखे हमने। डॉग स्क्वाड और फर्दर कार्रवाई हम कर रहे हैं। तो विभिन्न टेक्निकल, मैनुअल और सर्विलांस वाला इनपुट्स पर हम काम कर रहे हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें जो है दोनों का वेयरअबाउट्स पता करना है कि जो संजय प्रसाद हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हल्द्वानी से। संजय प्रसाद, अब जिस तरह से ये तस्वीरें निकल करके सामने आई है, मानो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इस तरह से सनसनी फैली हुई है कि लोग अब यहाँ पर आने जाने में भी कतरा रहे होंगे, सोचने को यहाँ पर मजबूर कर दिया गया है। अब ऐसे में कानून व्यवस्था पर सवाल और इस सवाल के जवाब में पुलिस सिर्फ ये कह रही है कि अभी पड़ताल की जा रही है। कैसे देखा जाए इसे? जी खुशबू, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड में हत्याएं हो रही हैं, कहीं दिन दहाड़े गोली से मार दिया जाता है और आज सुबह ही हल्द्वानी में एक महिला का, एक लड़की का और एक युवक का सर कुचलकर हत्या कर दी जाती है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत डराने वाली बात है। और बात करें इस हत्याकांड की, तो जो इसमें युवक है शुभम,
वो अल्मोड़े का मूल निवासी बताया जा रहा है, जिसकी 31 वर्ष उम्र है। और जो लड़की इसमें है वो लक्ष्मी पोखरिया उसका नाम है, और नैनीताल जिले की ही रहने वाली वो युवती थी। तो इसके साथ अभी पुलिस के अनुसार केवल जांच की जा रही है, और जांच में क्या कुछ सामने आता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल लेकिन हल्द्वानी में ये दहशत का माहौल जरूर बना हुआ है कि दो हत्याएं, एक साथ दो हत्याएं होना अपने आप में ये एक बहुत डरावनी बात है, और कहीं ना कहीं इससे प्रूव होता है कि पुलिस का इकबाल भी कहीं ना कहीं कम हो रहा है और पुलिस पर भरोसा लोगों का कम हो रहा है। सही तौर पर फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर, क्या कुछ अपडेट निकल करके सामने आता है, किस तरह से आरोपियों तक पुलिस पहुंचती है, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर सियासत तेज हो गई है। देहरादून जिले में महज 10 दिनों के भीतर 4 से 5 बड़ी घटनाएं पेश आई हैं। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं, विपक्ष सरकार को घेर रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज का कहना है कि जनता की सुरक्षा सरकार की पहली जिम्मेदारी है। उन्होंने घटनाओं को चिंताजनक बताते हुए कहा कि कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए सरकार और प्रशासन लगातार प्रयासरत है। साथ ही स्पष्ट किया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर सख्ती बरती जाएगी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं अगर इस तरीके से कुछ होता है, और कानून व्यवस्था सुदृढ़ होना, ये सरकार इसके लिए इस बात को सुनिश्चित करती है कि कानून व्यवस्था ठीक से रहे। हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे प्रदेश में जो महिलाएं हैं, हमारे प्रदेश में रहने वाले युवा हैं, हमारे और जो नागरिक हैं, मैं कहूँगी इस देश के और इस प्रदेश के, वो सब सुरक्षित रहें। ये पहली प्राथमिकता यहाँ पर सरकार की है, मुख्यमंत्री जी की है, धामी जी की, और उसमें अगर कोई भी कोताही बरती जा रही है, कहीं कोई ढील है, और जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो इसके लिए जो जिम्मेदार है उसको ज़रूर यहाँ पर उसके ऊपर एक्शन भी होगा, वहाँ इंक्वायरी भी होगी। लेकिन ऐसी घटनाएं कम से कम हो, इसको सुनिश्चित करना भी हम सब इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और सरकार भी संज्ञान इसका लेगी कि ये आखिर क्यों हुआ, और इसके ऊपर इंक्वायरी जरूर बैठाई जाएगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में फिल्म गोदान का अवलोकन किया है। फिल्म देखने के बाद उन्होंने इसे केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश देने वाली का बताया है। उत्तराखंड सरकार इस फिल्म की राज्य में टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया है ताकि खासकर नई पीढ़ी भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़ सके। सीएम ने कहा है कि आधुनिकता और परंपरा का समन्वय युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। आज के परिप्रेक्ष्य में मैं समझता हूँ कि जो हमारे संस्कृति है और करुणा है, उन दोनों का समन्वय करती है, प्रकृति के बीच में भी और विकास के बीच में भी। और ये केवल गौ माता केवल दूध ही नहीं देती, दूध के साथ साथ समृद्धि भी देती है, स्वास्थ्य भी देती है, और प्रकृति का संतुलन बनाने का काम भी गौ माता के माध्यम से होता है। इसमें आधुनिकता भी है और हमारी संस्कृति भी है, इसलिए हमारी नई पीढ़ी के लिए भी ये फिल्म देखना, अपने संस्कारों से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। हमारे संस्कार हमारी नई पीढ़ी को जाएं और गौ माता के महत्व को समझें, और इस फिल्म को ज़रूर देखें। हमने उत्तराखंड के अंदर इस फिल्म को टैक्स फ्री किया है, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस फिल्म को देखकर अपनी संस्कृति से जुड़ सकें और गौ माता के महत्व को, दीर्घकालिक जो उसके समृद्धि है, दीर्घकालिक जो होने वाले अच्छे परिणाम हैं, उन सभी से अपने को जोड़ सकें। सीएम सर, रेल परियोजनाओं को लेकर के भी तो आइए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, उससे आपको बरू कराएंगे बड़ी खबर। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान जारी है। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में सुशासन का मचल तैयार हो रहा है। प्रदेश भर में ये विशेष शिविर नागरिकों के लिए लगाया गया है। समस्याओं का त्वरित समाधान भी किया जा रहा है। अब तक 614 कैंपों का आयोजन किया गया। 4 लाख से ज्यादा लोगों को योजनाओं का सीधा लाभ मिला है और
योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का एक बड़ा संकल्प है। सीएम की ओर से कहा गया, सरकार की प्राथमिकता है कि सेवा, समाधान और सुशासन जो है वो बरकरार रहे। तो ये एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान जारी है। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में सुशासन मॉडल को ये बरकरार रखा जा रहा है। प्रदेश में विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। नागरिकों की समस्याओं के लिए त्वरित समाधान का एक इसमें महत्वपूर्ण कार्य भी किया जा रहा है। 614 कैंप लगाए जा रहे हैं। 4 लाख से ज्यादा लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो अगली बड़ी खबर रुड़की से आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, रुड़की गंग नहर के तेज बहाव में आईआईटी रुड़की का छात्र बह गया है। दोस्तों के सामने पैर फिसलने से नहर में गिरा छात्र। एमबीए छात्र आशीष शुक्ला वाराणसी का निवासी था और ये बहुत बड़ी घटना पेश आई है। घटना का वीडियो सामने आने से इलाके में सनसनी है। लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन गंगा का बहाव इतना तेज था कि ये छात्र बह गया। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। प्रशासन और पुलिस की टीम लगातार तलाश में जुटी हुई है। नहर किनारे सतर्कता बरतने की बड़ी अपील की जा रही है। और जैसे घटना पेश आई है, आसपास के लोग एकत्रित हो गए और यहाँ पर जो छात्र हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें सामने आ गई किस तरह से इस तेज बहाव में छात्र बह गया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में सनसनी और तेज बहाव में आईआईटी रुड़की का छात्र बह गया। पुलिस ने ऑपरेशन यहां पर शुरू किया है, सर्च ऑपरेशन। पुलिस की टीमें लगातार यहां पर पहुंची हुई है। तो प्रीतम सिंह ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कह दिया है कि बीजेपी के पास कोई ठोस मुद्दा है ही नहीं, इसलिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे विषयों को उठाकर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की तमाम कोशिश की जा रही है। प्रीतम सिंह ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए देहरादून में 14 दिन में 4 हत्याओं का जिक्र किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश में खनन, शराब और भूमाफिया हावी है, जबकि किसान और युवा परेशान हैं। साथ ही दावा किया है कि 2027 में कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी और प्रदेश में बदलाव बिल्कुल तय है। भाजपा के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो सदैव जो प्रदेश का और देश का सांप्रदायिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। 2022 में भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड राज्य के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलना चाहती है। तो मैंने इसीलिए कहा कि बताइए आप, किसी भी कांग्रेस के नेता का क्या ये बयान है कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर मुस्लिम विश्वविद्यालय खोलने का काम करें। अब बात रही जब 2000 में हमारी सरकार बनी, उस समय एक शैक्षणिक संस्थान को भूमि आवंटित की गई और वो पूरे देश में होता है, हर सरकार उसको करने का काम करती है। तो अगर उसका सही प्रयोग नहीं हो रहा है तो 15 साल जो है बीजेपी की सत्ता में रही, तो तब आपने क्यों नहीं उस पर एक्शन लिया? हम तो कह रहे हैं अगर शैक्षणिक संस्थान नहीं खोला जा रहा है, उसका जो जमीन आवंटित हुई है उसका दुरुपयोग हो रहा है, तो सरकार कार्रवाई करे। किसने रोका है? ये सबसे अच्छी बात ये देखिए, अगर आप अभी आदरणीय हरीश रावत जी को देख लें या यशपाल आर्य जी को देख लें, प्रीतम सिंह जी जो हम सबके नेता हैं उनको देख लें, चाहे हरक सिंह जी को देख लें, करण मेहरा जी हों, हमारे कुंजवाल जी हों, जितने सीनियर वरिष्ठ लोग हैं, ये एक स्वर में एकजुट होकर एक ही विषय को बोल रहे हैं कि भाई जो जिताऊ कैंडिडेट है उसको उस पर हमें हाथ रखना है और बिना पक्षपात के टिकट बांटना है। अगर ये स्वर अभी से ही उठने लग गए हैं और ये हमारे सीनियर वरिष्ठतम लोग ऐसा बोल रहे हैं तो ये बड़ा शुभ संकेत है। कांग्रेस अगर एकजुट होकर और सही दाव खेलेगी तो इस बार जनता पूरी तरह तैयार है। और हाँ, अथवा मैं ये भी कह सकता हूँ जनता इतनी नाराज़ कांग्रेस के बाद कांग्रेस से हो जाएगी अगर इस बारी में सत्ता में नहीं आए, कि हो सकता है कि जनता ही हमारे द्वार पे आके धरना दे दे। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।